पश्चिम बंगाल की सियासत में अहम दिन है। बंगाल चुनाव में दूसरे चरण की वोटिंग है। दूसरे चरण में 142 सीटों पर जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाली है। वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू होगी, जिसे लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज कोलकाता, हावड़ा, उत्तर और दक्षिण परगना, नादिया, हुगली और पूर्वी बर्धमान जैसे निर्णायक जिलों में मतदान होना है, जहां मुकाबला बेहद दिलचस्प माना जा रहा है। 2021 में अगर इन सीटों पर बात करें तो टीएमसी का दबदबा था, लेकिन इस बार तस्वीर पूरी तरह बदलने की कोशिश कर रही है बीजेपी। पूरी ताकत झोंक रही है बीजेपी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और विपक्ष के बड़े चेहरे शुवेंदु अधिकारी जैसे दिग्गजों की प्रतिष्ठा भी इस चरण से जुड़ी है। चुनाव आयोग ने सुरक्षा के भारी इंतजाम किए हैं। हजारों जवानों की तैनाती, संवेदनशील इलाकों में कड़ी निगरानी की जा रही है ताकि मतदान शांतिपूर्ण रहे। पश्चिम बंगाल की सियासत आज अपने सबसे बड़े इम्तिहान से गुजर रही है। 142 सीटों पर वोटिंग है और दांव पर पूरी सत्ता का सिंहासन है। सवाल है कि क्या ममता बनर्जी चौथी बार सत्ता की वापसी का रास्ता तय करेंगी या बीजेपी बंगाल में इतिहास रचेगी। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होने वाली है। नतीजे तो 4 मई को आएंगे, लेकिन जनता का मिजाज क्या है, ये आज ही ईवीएम में कैद हो जाएगा। आज जहां वोटिंग होनी है उनमें कोलकाता, हावड़ा, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, नदिया, हुगली और पूर्वी बर्धमान जैसे अहम जिले शामिल हैं, जिनमें कोलकाता नॉर्थ और साउथ मिलाकर 11 सीटें, हावड़ा में 16 सीटें, नदिया में 17 सीटें, उत्तर 24 परगना में 33 सीटें, दक्षिण 24 परगना में 31 सीटें, हुगली में 18 और पूर्व बर्धमान में 16 सीटें शामिल हैं। 2021 में इन 142 सीटों में से 123 पर टीएमसी का कब्जा था, जबकि बीजेपी सिर्फ 18 सीटें जीत पाई थी। यानी ये चरण सीधे सीधे सत्ता की चाबी तय करने वाला है। इस चुनाव का सबसे बड़ा रण क्षेत्र भवानीपुर है, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे शुवेंदु अधिकारी आमने सामने हैं। इसे मदर ऑफ ऑल बैटल भी कहा जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि शुवेंदु नंदीग्राम से भी चुनाव लड़ रहे हैं, जो कभी ममता का मजबूत गढ़ माना जाता था। ममता और शुवेंदु के अलावा इस चरण में कई दिग्गज भी मैदान में हैं। टीएमसी से फिरहाद हाकिम, चंद्रिमा भट्टाचार्य, शशि पांजा और ब्रत्य बासु जैसे मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने स्वप्न दास गुप्ता और रूपा गांगुली जैसे बड़े नाम उतारे। यानी मुकाबला सिर्फ सीटों का नहीं, साख का भी है। चुनाव को शांतिपूर्ण बनाने के लिए अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। करीब 2.5 लाख सीएपीएफ जवान तैनात हैं। 100 से ज्यादा एंटी राइट वाहन सड़कों पर हैं। ऑपरेशन ऑल आउट और नाइट डोमिनेंस के जरिए हर संवेदनशील इलाके पर नजर रखी जा रही है। हाल ही में बम बरामदगी के बाद चुनाव आयोग ने एनआईए को सख्त निर्देश दिए हैं ताकि किसी भी तरह की हिंसा को रोका जाए। निर्वाचन आयोग के उच्च पदस्थ अधिकारियों ने यह बताया कि पहली बार ऐसा किया जा रहा है कि एनआईए की विशेषज्ञ टीम तैनात की गई है, क्योंकि राज्य में जहां जहां मतदान होना है उनमें से कई इलाकों में बम बनाने या बम बरामद होने की घटनाएं सामने आई हैं। उसे देखते हुए एनआईए की टीमों को सन्नद्ध कर दिया गया है, तैयार कर दिया गया है, ताकि वो वहां पर पूरी निगरानी रखें, जिसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट टीम, बम डिस्पोजल स्क्वाड, श्वान दस्ता, ये सारे एनआईए के जो विशेषज्ञ टीमें हैं वो सारी तैनात रहेंगी। और आयोग ने एक बार फिर दोहराया है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने भी ये कहा है कि वोटर स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्भय होकर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए मतदान केंद्रों तक जाएं। उनकी सेवा में, उनकी सुविधा के लिए सभी टीमें वहां पर सन्नद्ध की गई हैं। पहले चरण में 93% से ज्यादा मतदान ने एक नया रिकॉर्ड बनाया और अब आखिरी चरण में जनता सत्ता का अंतिम फैसला लिखने वाली है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ममता बनर्जी का किला अटूट बना रहेगा या भारतीय जनता पार्टी इस बार सबसे बड़ी सियासी सेंध लगाने में कामयाब होगी। आज दूसरे फेज में ईवीएम में कैद हर एक वोट बंगाल के भविष्य की दिशा तय करेगा और 4 मई को आने वाले नतीजे ये साफ कर देंगे कि आखिरकार बंगाल में किसका राज होगा।
आज तक ब्यूरो।